think democracy is going to work in India. It's simply a formal thing. दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जनक क्यों कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। डॉ. बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि उन्होंने देश के संविधान के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यह उपाधि उन्हें केवल एक सदस्य होने के कारण नहीं, बल्कि उनके गहन ज्ञान, कानूनी विशेषज्ञता और समर्पण के कारण मिली है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, उन्हें संविधान सभा द्वारा नियुक्त प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया था। यह समिति संविधान का अंतिम मसौदा, फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार थी। मसौदा तैयार करने का नेतृत्व प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने विभिन्न समितियों से प्राप्त प्रस्तावों, सलाहकारों द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक मसौदे और दुनिया के अन्य संविधानों के अध्ययन पर आधारित भारत के संविधान का विस्तृत और व्यापक मसौदा तैयार करने का कार्य किया। कानूनी विशेषज्ञता और दूरदर्शिता, वे एक उत्कृष्ट विधिवेत्ता, लीगल एक्सपर्ट थे जिनके पास विभिन्न देशों के संविधानों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान कानूनी रूप से सुदृढ़, व्यावहारिक और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। समानता और न्याय के समर्थक, अंबेडकर दलित समुदाय से आते थे और उन्होंने जीवन भर सामाजिक समानता और न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अन्य प्रावधानों को शामिल कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करते हैं। संविधान की आत्मा के रक्षक, उन्होंने संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय के आदर्शों को गहराई से समाहित किया, जो भारतीय समाज के लिए अत्यंत आवश्यक थे। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अधूरा है जब तक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित न हो जाए। संविधान सभा में भूमिका, उन्होंने संविधान सभा में संविधान के मसौदे के प्रत्येक अनुच्छेद पर हुई बहस का नेतृत्व किया। उन्होंने हजारों संशोधनों, अमेंडमेंट्स का जवाब दिया और तार्किक तथा विस्तृत स्पष्टीकरण दिए, जिससे मसौदे को अंतिम रूप देने में मदद मिली। कार्यभार संभालना, प्रारूप समिति के कई सदस्यों के अनुपस्थित रहने, बीमार पड़ने या पद छोड़ने के कारण संविधान का मसौदा तैयार करने का अधिकांश भार डॉक्टर अंबेडकर के कंधों पर आ गया था। समिति के एक सदस्य टीटी कृष्णमाचारी ने भी संविधान सभा में यह बात स्वीकार की थी। इन अतुलनीय योगदानों और संविधान को एक प्रगतिशील, न्याय संगत और मजबूत आधार देने के कारण ही डॉ. बी आर अंबेडकर को भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार, चीफ आर्किटेक्ट और जनक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने 2 साल, 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास से देश को ऐसा संविधान दिया जो भारत की विविधता में एकता और लोकतंत्र को बनाए रखने की आधारशिला है।